नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान ट्रू स्कोर ऐप पर आपसे बात कर रहा हूं। आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 6 है और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पेंडिंग छोड़े थे वो करेंगे और उसके बाद हम नई टाइप पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। लेकिन कुछ क्वेश्चन बेटा 4 से 5 हमने लास्ट क्लास में पेंडिंग छोड़े थे, उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नई टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए और बी के मासिक वेतन का योग 45,000 रुपए बोल रहा है। ए और बी दोनों के मासिक वेतन का योग है वो 45,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च करता बोल रहा है और उनकी बचत समान है। तो मैं बोल सकता हूं ए का 75% खर्च हुआ तो 25% सेविंग होगी, और अगर बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो उसकी कितनी होगी? 20% सेविंग बचेगी। बी का कितना है? 20%। और ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर भी है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर ये 100 से गया बेटा ये 100, तो ए अपॉन बी कितना होगा? आप बोलोगे सर 20/75। अगर मैं इसको कट करूं तो ये हुआ 4/5। अगर ए की आय 4 है तो बी की आय कितनी है? 5। दोनों की आय का योग 9 रहेगा, जो कि कितना दे रखा है? 45,000 के बराबर। कितना गुणा है? 5,000। कितना गुणा है? 5,000 गुणा है। तो बी का वेतन बताइए, बी का कितना होगा भाई? 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो 5,000 से गुणा करूंगा मैं 5 को, तो कितना हो जाएगा? 25,000। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा। बताइए कोई डाउट है तो? एनी डाउट बताइएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? दशमलव के 2 स्थान तक बताइएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सोल्व जल्दी से फटाफट। देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं इसको। तो दे रखा है इनकम ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी। ए की आय बी से 75% अधिक है। 75% का फ्रैक्शन बनाऊंगा 3/4। अगर बी की आय 4 है तो ए की कितनी होगी? 3 अधिक होगी, यानी कि कितनी होगी मेरे भाई? 60। ठीक है, तो यहां से मैंने ए और बी की आय का रेशियो बना लिया। उसके बाद बोला सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20%। तो यहां अगर मैं देखूं ए और बी की संयुक्त आय कितनी होगी? 11। इससे 20% कम होगा, मतलब क्या भाई? इसका 80%। ठीक है, तो इसको अगर मैं कट करूं ये आएगा 4 5 पे 11 चौक 44, तो ये हो जाएगा 44/5। ये कितनी होगी? 44/5 होगी। यहां से सी की आए। अब इसके अपोन में 5 है, इसको कैंसिल करना है तो हर जगह अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये सब चीजें रेशियो के अंदर है, तो अगर मेरे को 5 से गुणा करना है तो मैं इसको भी 5 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 5 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 5 से। तो इस 5 से तो ये 5 गया। ये कितनी होगी? 35। ये कितना होगा भाई? 7। और ये कितनी हो जाएगी? 44। अब बोल रहा सी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत अधिक है? भाई सी की आय कितनी प्रतिशत अधिक है? आप बोलोगे सर नंबर में तो 9 अधिक है। किससे? ए से। अपॉन में कितनी? ए की आय 35 इंटू में 100।
ठीक है। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो मैं इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको 36 भी मान सकता था, जैसे कि इसको मैं 4 पे कट करके 25 के नजदीक कैंसिल देगा। ठीक है, कट कर लेते हैं। ये गया भाई 20 पे, ये गया 7 पे, ये कितना होगा भाई 180 अपॉन 7, 7 दूनी 14, 4 जीरो, 7 पंजू 35, 5 ऊपर से आई 0, 7 7 49। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। जब मैं 180 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जवाब होगा 25.7%। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है भाई। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। स्वाति 4000 रुपए कमाती है जिसका वह 25% बचाती है। कितना बचाती है मेरे भाई? 25% बचाती है। वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत कितना है? क्या बात है, शानदार। ये एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर आया था मेरे भाई ये प्रश्न। एक बेहतरीन क्वेश्चन है केजी सोल, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिएगा, बोल रहा स्वाति 40,000 रुपए का, तो इस प्रश्न में इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई काम नहीं मेरे भाई। ठीक है, बेवजह ही कैलकुलेशन बढ़ाना होगा, जिसमें से वह 25% खर्च करती है। अगर स्वाति की इनकम 100% है तो उसमें से वो 25% खर्च कर देती है, उसके पास बचा कितना? स्वाति की सेविंग कितनी होगी भाई? 75%। सॉरी, अगर 25% बचाती है तो खर्च कितना किया होगा स्वाति ने? एक्सपेंडिचर होगा 75% एक्सपेंडिचर स्वाति का। वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर खर्च करती है, यानी कि जो उसका 75% है उसको 3:2 में खर्च करती है। इसमें करती है भाई 3:2 में। ठीक है, 3:2 में खर्च करती है। जो ये फूड पर करती है वो 3 होगा, और जो एजुकेशन पे करती है वो 2 के अनुपात में होगा। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किया गया खर्च। ठीक है, अगर 75% खर्च किया है तो ये दोनों खर्च ही है, दोनों का सम कितना? 5। तो मैं बोल सकता हूं 5 यूनिट बराबर है 75%। 1 यूनिट बराबर किसके होगा? 15% के। इसका निकालना है शिक्षा का, एजुकेशन का। तो शिक्षा पे कितना यूनिट किया है? 2%, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 15%, तो 2 किसके बराबर होगा? 30% के। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होने वाला है। अगर वो मेरे से पूछ लेता उसका भोजन पर कितना खर्च है, मैं इसका यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकता। 1 यूनिट बराबर 15%, तो 3 यूनिट किसके बराबर हुआ? 3 इंटू 15%, 45%। क्लियर है मेरे भाई? किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट, फिर देखिएगा दिया हुआ है स्वाति 40,000 रुपए कमाती है। ठीक है, उसकी इनकम दे रखी है 40,000 रुपए, जिसमें से वो 25% सेविंग करती है, बचा लेती है। उसका खर्चा कितना हुआ? 75%। और वही खर्च जो वह 75% खर्च करती है वह भोजन और शिक्षा पर करती है 3:2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 75% ही बराबर 3:2 के, और 3 और 2 5 यूनिट बराबर किसके? 75% के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 75/5 15 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर 15% निकालना था मेरे को शिक्षा का, एजुकेशन का। और एजुकेशन पे कितना करती है भाई? 2 यूनिट खर्च करती है। 5 में से कितना करती है? 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 15%, तो 2 यूनिट होगा 30% के बराबर। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास 1 मिनट का समय है, कीजिए सोल्व आप इसको जल्दी से, फटाफट।
अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सक्सेसिव मेथड जब आया था तब हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, क्या बात है, शानदार। ऑप्शन डी काफी बच्चों का जवाब आया है। कुछ बच्चे ऑप्शन डी भी दे रहे हैं। ये रुपए में है मेरे भाई, रुपए। देखिएगा, अनिल अपनी आय का 40% का किराए पर खर्च करता है। 40% का मतलब अभी 2/5 फ्रैक्शन में होता है। अगर उसकी कुल आय 5 थी तो उसका 2 भागों खर्च कर देता है। तो किस अनिल के पास कितना बचेगा? अनिल के पास बचेगा 3/5 मेरे भाई। ठीक है, 40% खर्च करने के बाद फिर बोला शेष का, यानी शेष का बेटा अगर यहाँ पर शेष आय का और डायरेक्ट बोल देता और 40% दवाओं पर खर्च, तब मैं ये मान लेता भाई 40% तो उसने यहाँ खर्च किया और 40% उसने यहाँ पर खर्च किया, यानी कि कुल 80% उसने खर्च कर। लेकिन शेष का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ है उसका, और मैंने बताया था शेष का आ जाए, कर्मागत आ जाए, लगातार आ जाए, ऐसे शब्द जब कभी भी आते हैं तब सक्सेसिव मेथड लगता है। क्या लगता है? सक्सेसिव मेथड। तो भाई शेष का कितना खर्च कर देता है? 40% दवाओं पर खर्च, वही 2/5। अगर उसने शेष का 2/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3/5। अब उसके पास ये जो रिजल्ट है बचा हुआ है किसके बराबर है? 7200 के बराबर। ठीक है, 3 3 9 9 8 72, पंजो पंजो 25 इसके गुणा में गया तो एक की कुल आय कितनी हुई? 800 गुणा 25 कितनी होगी भाई? 800 गुणा 25। तो 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो और चिपकाई, अनिल की टोटल आय कितनी होगी? 20,000 रुपए। कितनी होगी भाई? 20,000 रुपए होने वाली है अनिल की टोटल आय। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था भाई, 40 और 40 एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहां से उसने कितना खर्च किया? 40 प्लस 40 खर्च किया है, यानी कि -40 और माइनस प्लस हो जाएगा 40 गुणा 40 अपॉन 100। 0 से गया 0, 0 से गया 0, -80 प्लस कितना मेरे भाई? 16, तो बच गया कितना? 64। बचा कितना? 64। ठीक है, यानी कि उसने 64 खर्च कर दिया है, 64%। तो बचेगा कितना भाई? 100 में से 64% तो खर्च कर चुका, माइनस लग चुका है, बचेगा कितना मेरे भाई? 36। 36 जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी है यहां पर 7200। कितना गुना है? 200 गुना। टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो 100 को मैं 200 से गुणा करूंगा, 2 जीरो और चिपका दूंगा। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। मेथड नंबर 2 मेरे भाई। ठीक है, मेथड नंबर 3 देखो, ये और ये सेम चीज है, सक्सेसिव है। मेथड नंबर 3 बिल्कुल बेसिक से करते हैं इस इक्वेशन को। मान लीजिए अनिल के पास थे 100 रुपए। कितने रुपए थे? 100 रुपए। उसने अपनी आय का 40% भाग किराए पे कर, इस पर भाई किराए पर। ठीक है, रेंट पे कितना कर दिया मेरे भाई? 40%। तो अब उसके पास कितना बचेगा? 60 बचेगा भाई। 100 में से 40% यानी 40 का खर्च हो चुका है, बचा कितना भाई? 60। और बोल रहा जो बचा, यानी कि जो बचा हुआ कितना? 60, उसका 40% वो कर देता है, इस पे खर्च कर देता भाई
मेडिसिन दवा पर, ठीक है। तो 60 का 40% कितना होगा, 24 होगा, तो बचेगा कितना, 36। अब उसके पास अगर 100 रुपए थे शुरुआत में, तब उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं, 36 रुपए बचे हुए। क्वेश्चन में बोला गया है 36 नहीं 7200 है, कितना है 7200, तो कितना गुना है भाई, 200 गुना है, कितना गुना है, 200 गुना है। अगर वो यहाँ 200 गुना, तो शुरुआत में भी 200 गुना होगा, तो शुरुआत वाले का 200 गुना कर देते हैं, 200 टाइम्स, तो वही आंसर होगा मेरे भाई। मेथड नंबर 3, ठीक है। इसको आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, एक आदमी अपने आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग बचा हुआ, सेम क्वेश्चन है, एसएससी 2024 के अंदर ये आया था मेरे भाई। कीजिए सोल्व। आप देख रहे होंगे एक ही टाइप के क्वेश्चन एमटीएस के अंदर भी आते हैं, सीपीओ के अंदर भी आते हैं, सीजीएल के अंदर भी आते हैं, सीएसएल के अंदर भी आते हैं, एनटीपीसी के अंदर भी उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। और ये रिसेंटली जो एग्जाम हुआ वहीं से, तो हरियाणा ग्रुप डी में भी बच्चों यहीं से क्वेश्चन आने हैं 100%। चलो देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। कीजिए फटाफट सोल्व। देखिएगा, एक आदमी अपने आय का 12% भोजन पर, ठीक है, फूड पर कितना किया 12%, और 18% खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर। तो देखो अभी तक शेष का शब्द नहीं आया, यानी कि मैं बोल सकता हूं 12% अगर भोजन पर और 18% बच्चों की शिक्षा पर, तो अभी तक उसने 30% खर्च कर दिया है। अब आया है शेष का, ठीक है, उसने कितना खर्च कर दिया भाई, अनिल अगर 30% खर्च करता है, ठीक है, एक आदमी कोई भी, तो उसके पास बचा हुआ अभी 70, कितना बचा हुआ भाई, 70% बचा हुआ है। अब जो 70% बचा हुआ था शेष का, उसमें से भी 70% घर के किराए पर रेंट पे कर देता है भाई, तो उसके पास बचेगा कितना, 30% ही बचेगा। उसने अपनी आय का कितना प्रतिशत बचता है, तो कीजिए 100, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, साथ ये 21, बचा कितना हुआ भाई 21, कितने पर 100 पर। अगर उसकी आय कुल 100 थी तो कितना बचता है 21, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया भाई 21%। बोलिएगा किसी बच्चे को डाउट किसी भी प्रकार का, इसी को फिर बेसिक से करवाता हूं मेरे भाई सेम क्वेश्चन को। मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 यूनिट थी उसके पास, उसमें से 30 उसने यूज कर ली, तो बचेगा कितना 70 भाई। 30% जो 12% भोजन पर और 18% शिक्षा पर खर्च किया है, तो अब उसके पास कितना बचा हुआ है 70%। अब जो ये 70% बचा है, उसमें से भी शेष का 70% वो रेंट पे कर देता है, इसका भाई 70% रेंट पे कर दिया उसने, तो 49 तो उसने यूज ही कर लिया, तो कितना बचेगा भाई 21। तो 100 पर कितना बचा है 21, बचा हुआ है 21, कितने पर 100 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो बच गया, कितना भाई 21%। अब इसके अंदर रेशियो मेथड कैसे लगे, काफी बच्चे रेशियो मेथड लगाते टाइम पक्का गलती करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में रेशियो मेथड डायरेक्ट लग सकता था, इसमें थोड़ा अलग तरीके से लगेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 12% निकालेंगे फिर 18 पे निकालेंगे, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। 12 और 18 30% खर्च हो चुका है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10 था और 30 खर्च होगा, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब जो शेष है उसका कितना खर्च होगा 70%, 70% का मतलब है भाई 7/10। अगर मेरे पास टोटल 10 था, उसमें से कितना खर्च हुआ है 7, अगर मेरे पास 10 था 7 खर्च हो चुका है, तो मैं तो बचे हुआ लिख लेना चाहता हूँ, कितना बचा 3 बचा। तो यहां पर इन दोनों की गुणा 10 गुणा 10 100, इन दोनों की गुणा 21।
अगर मेरे पास टोटल 100 था तो मेरे पास सेविंग कितनी है, 21 की है। ठीक है, बचा है 21 कितने पर, 100 पर, प्रतिशत फिर 100, 20 से 2 होगा 21%। आप किसी भी तरीके से बेसिक से कर सकते हो, रेशियो मेथड लगा सकते हो, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। ठीक है, ये भी सक्सेसिव है, ये भी सक्सेसिव है, और एक्स प्लस वाई से भी कर सकते थे। ठीक है, एक्स प्लस वाई से देखिए भाई 30 माइनस 30, 70% माइनस 70, फिर दोनों माइनस के फिर प्लस का बचेगा, दोनों माइनस तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 30 गुणा 17/100, 0 से 0, 0 से 0, 30 और ये 100, ये पूरा ही माइनस का पहले से ही बच गया कितना भाई, प्लस का 21। ठीक है, तो ये जो बचा है वही मेरा जवाब होगा, ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़ों, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। यदि वह हर वर्ष 1,80,000 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अच्छा, बताना भाई मासिक में किस तरह बताना है, मासिक आय में, तो उसकी बचत भी मैं मासिक में कन्वर्ट कर देता हूं। इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 12 के 12, 12 60, 3 0 बचे हुए, यानी कि वो प्रति माह 15,000 रुपए बचाता है मेरे भाई। ठीक है, इसकी सेविंग को मैंने ईयरली से मंथली बना दिया है, वार्षिक से मासिक बना दिया भाई, क्योंकि मेरे को जवाब भी मासिक आय के रूप में ही देना है। कीजिए सोल्व, थोड़ा हिंट मैंने दे दिया आपको। ऑप्शन डी नजर नहीं आ रहा सर, ऑप्शन डी है 62,500 रुपए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, छोटे अक्षर हो गए भाई टाइपिस्ट से। श्री हरि अपनी आय का 76%, यानी कि कितना मेरे भाई, 9/25, यानी कि 25 में से 9 खर्च कर दिया। तो श्री हरि है जो हमारे हरि जी, उसने 25 में से 9 खर्च कर दिया, तो बच गया कितना मेरे भाई, उसके पास 16, कितने में से, 25 में से। ठीक है, और शेष राशि का 25% कपड़ों, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। 25% का मतलब कितना है मेरे भाई, 1/4, 4 में से 1 खर्च करता है तो बचता कितना है, 3 बचाता है जी 4 में से, और शेष राशि का आधा भाग वह है प्रत्येक माह बचाता है। आधा माह भाग बचाता है तो बचत ही लिखनी है, 1/2 बचा है, और उसके बाद उसकी बचत आती है 15,000 रुपए की। अब इन सब चीजों को अगर मैं काउंट कट करना चाहूं तो 3 पे गया 5, ठीक है, 4 पे गया ये मेरे भाई, फिर ये गया 2 पे 2, तो अब आएगा हरी इज इक्वल टू 5,000 गुणा 25/2, तो ये जाएगा 12 पॉइंट। तो ये भाई अगर मैं इसकी गुणा करता हूं, हरी की टोटल आएगी 62,500 रुपए, कितनी आएगी, 62,000। ये भाई 12.5 है, 125 मत मान लेना इसको, तो 5,000 को जो मैं 12.5 से गुणा करूंगा, देखो 5 दाई 50,000 तो ये, और 2.5 गुणा 5 का 12.5, 12.5 और 50, 62,500 रुपए। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होगा। जो आपको नजर नहीं आया था वही मेरा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया, शेष का 40% वो खेलों पर और 30% परिवार पर खर्च करती है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि बचती है। भवानी की मासिक आय क्या है, क्या बात है। एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर ये प्रश्न था मेरे भाई, फटाफट सोल्व कीजिए, 2 मिनट आपके पास। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देखिएगा क्या है।
एक मिनट रुकिए मेरे भाई, मैं देखता हूँ। 48,000 रुपये, ऑप्शन बी। इजी एप सोल्व, फटाफट। क्या बात है, ऑप्शन डी डी डी। कुछ बच्चों का आया है बी बी, क्या बात है, बी बी 15,800। काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी 48,000। एक बच्चे का सी जवाब दिया है 52,600। देखिए भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पे कितना करता अभी, 15%, और 20% देखो अभी और सब बता है, यानी कि 35% उसने खर्च कर दिया मेरे भाई। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल सकता था भवानी अपनी मासिक आय का 35% खर्च कर देता है। ठीक है, अगर 35% को मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो ये होगा 7/20। तो भवानी की जो इनकम है उसका 7/20, यानी कि 20 में से 7 खर्च हो चुका, बचा कितना, 11/20। 13/20 मेरे पास कितना बचेगा, 13। ये बचा हुआ था अभी। फिर बोला शेष का 40%। 40% का मतलब 2/5। तो 5 में से 2 भाग उसने खर्च कर दिया, बच गया कितना भाई, 13/5। ओ सॉरी, एक लाइन और भी है, और 30%। 30 और 40 70। 70 कितना होगा भाई, 7/10 के बराबर। तो 10 में से उसने 7 खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाई, 3। कितने में से, 10 में से, जो किसके बराबर है, 10 257 के। तो यहां से हम काट सकते हैं 13/91, तो बच गया भाई 11/115, 13/104। 13/117। यहां तक ये कट हुआ भाई पूरा। ठीक है, अब 3 पे कट मारते हैं, कट जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 3 चिट्ठा, 3 3 9, और अब इसकी गुणा होगी भाई 200 से। तो मैं डायरेक्ट ही डबल कर लेता हूं, 0 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, 52,600 रुपए। ऑप्शन है, ऑप्शन सी है मेरे पास मेरे भाई, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 52,600 रुपए की वो टोटल इनकम करती है। फिर देखिएगा, भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च करती है, यानी यहाँ तक उसने 35% खर्च कर दिया। ठीक है, अगर उसने 35% खर्च कर दिया तो 65% बचाया होगा। 65 को मैंने फ्रैक्शन में बदला, 13/20। फिर बोला शेष का 40% खेलों पर और 30% परिवार पर, यानी कि 30 और 40 70% उसने खर्च कर दिया, बचे हुए का तो बचा कितना मेरे भाई, 30%। ठीक है, तो मैंने 3/10 कर दिया और इसको सोल्व किया, तब मेरा भवानी की आय आ गई 52,600 रुपए। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या रहेगा मेरे भाई, दूसरा कंसेप्ट रहेगा, आप इसको बेसिक से कर सकते हो। तीसरा कंसेप्ट क्या है, रेशो मेथड लगा सकते हो आप। ठीक है, रेशो मेथड कैसे लगा हुआ है, फिर लगाता हूं एक बार और। यहाँ 35 खर्च हुआ है। ठीक है, तो 35 का मतलब 7, 20 में से 7, अगर 20 आए थी तो बच गया कितना भाई, 13 बच गया। ठीक है, दूसरी बात 30 और 40 70 यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, 70। 0 से 0, 10 में से 7 खर्च हुआ, तो 10 में से बचेगा कितना, 3। तो ये आएगा 200। ये 39, 39 यूनिट ही किसके बराबर है, 10/257 के। ठीक है, जब मैं इसको इससे कट करूंगा तब ये आएगा 263 पे। तो इसको जब मैं 200
63 गुना है तो यहाँ पर भी 263 गुना करूंगा तो 52,600 मेरा सही जवाब रहने वाला है। रेशियो मेथड आप इससे भी कर सकते हो। और रेशियो मेथड वही लगेगा मेरे भाई जहां शेष का शब्द प्रयोग होगा। डायरेक्ट के अंदर हम रेशियो मेथड नहीं लगा सकते। जैसे कि 15 और 20 35 था, इसको डायरेक्ट 35 ही माइनस कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है रेशियो लगाने की, और रेशियो से बढ़ेगा भी नहीं, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। ठीक है भाई, वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 रुपए है तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च किया। भाई एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर प्रश्न आया था मेरे भाई 2022 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए सॉल्व। एक बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इसमें रेशो मेथड लगाता हूँ कि रेशो मेथड बोल रहा है राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः 10 और 20 कितना कर दिया भाई 30% उसने खर्च कर दिया। इसका मतलब कितना होता है 3/10 होता है। यानी कि 10 में से 10 सेव कितना कर रहा है भाई 7, सेव कितना सक है 7, 30% तो खर्च ही कर दिया उसने। वह शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 30% वही 3/10। 10 में से कितना कर दिया भाई फिर से 30 खर्च कर दिया तो कितना बच गया 7। तो अगर उसकी कुल आय 100 रुपए थी तो उसके पास बचत कितनी है 49। जो 49 है वही दे रखा है 26,460 के बराबर। इसके बराबर तो जब आप इसको 49 को इससे डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं 7 से, 7 या 21 ठीक है। तो बच गया 54, 7 7 49, 7 8 56 या 0 पर एक साथ है। अब 7 5 35, 7 चौक 28, 0 दूसरे साथ पे गया यानी कि 540 गुना है तो इसका भी 540 गुना हो जाएगा। हो जाएगा 5 4 0 और 2 0 और चिपका दो उसके साथ 500 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक भाई उसकी कुल आय आई है ठीक है, जवाब नहीं आया है। उसने बोला तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना, ये खर्च निकालना है। अभी उसकी आय आ चुकी है कितनी भाई 56,000 रुपए। अगर उसकी आय निकल गई कितनी 56,000 रुपए है जो, तो भोजन तथा कपड़ों पर कितना किया था अभी उसने पहले आप भोजन का ही निकाल लेते हैं। कुल आय का टोटल का कितना करता हो भोजन पर, यातायात और भोजन 20%, इसका 20%, 0 से 0 0 से 0 तो 0 0 8 और 10, 10,800 रुपए तो उसने खर्च कर दिए है भोजन पर, फूड पर ठीक है। और जो बचा हुआ है भाई 30 खर्च करने के बाद ही तो करेगा उस पे 70/100 तो, और उसके बाद उसने कितना खर्च किया भाई 30 कपड़ों पर तो उसका 30%, तो 0 से 0 से 0, इस 0 से ये और इससे ये 7 या 21 540 गुना ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग 540 गुना 21 बराबर होगा 11,340 के। क्या बात है, एक बच्चे ने जवाब दिया है, एक बच्चे का और जवाब है 11,340 ठीक है भाई।
हम आपकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। 11,340 इस पे खर्च किया भाई उसने क्लॉथ्स पर। तो मैंने दोनों की अलग अलग निकाल ली भाई। कपड़ों पर खर्च हुआ 11,340 रुपए, ठीक है। फूड पर खर्च हुआ है 10,800 रुपए। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0 4, ठीक, 8 और 3 11 1, यानी कि 22,140 यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होने वाला है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। देखो अब क्या मैंने इसमें रेशियो भी लगा दिया, और जो हम बेसिक से कर रहे हैं बार बार, ये सक्सेसिव हुई वैसे, ठीक है, वो भी लगा दिया, दोनों लगा दिए, दोनों का मिक्स कर दिया। आप चाहते तो इसका बिना यूज के लिए डायरेक्ट ही निकाल लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा बेनिफिट है मेरे भाई, क्योंकि इसमें हम टोटल आय जल्दी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो खर्च हुआ है अलग अलग ऐसे ही आना पड़ेगा हमें बाद में भी, तो इससे अच्छा इसी प्रकार करो, इसी मेथड से करो। क्वेश्चन नंबर कितना था भैया आज की क्लास का? 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का देखिएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक है भाई, वेतन समान है, तो ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धार्मिक ट्रस्ट पर को दान करते हैं, ठीक है भाई। तीनों ने दान किया, एक ने 10 किया, एक ने 8 किया, एक ने 9 किया। ए और बी के दान के बीच का अंतर, ठीक है, 400 रुपए, ठीक है भाई, हो जाएगा। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। सी का मासिक वेतन बताइए। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के अंदर आया ये क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई। सीजीएल मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट में तो होते हैं आसान, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव देता है सीजीएल मेंस। कीजिए, आपके पास 2 मिनट का समय है, क्योंकि मेंस के अंदर आया है तो थोड़ा कैलकुलेशन तो मिलेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। देखिएगा, ए और बी का मासिक वेतन समान है। ये कोई ए है और ये बी है, इनका मासिक वेतन मैंने मान लिया 100 रुपए, इसका 100 रुपए यूनिट मान लिया मैंने, ठीक है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः, ये तीनों व्यक्ति जो उनका वेतन है उसका एक 10% खर्च करता है, दूसरा करता है मेरे भाई 8%, और तीसरा करता है 9%, ठीक है। तो इसका 10% 10 होगा, इसका 8% 8 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कितना है? 400। कितना गुना है? 200 गुना। तो यहां पर भी मैं अगर 200 गुना करूं, गुणा 200, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कितना हो जाएगा भाई? ए और बी की आपने 20-20 हजार रुपए होगी। क्लियर है? ये दोनों की समान है तो दोनों की इक्वली होगी। इतना किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा, बताइए फटाफट, ठीक है। फिर उसने बोला ए और बी के दान के बीच का, ठीक है, ये तो गया। ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, तो ए और बी का कुल दान ही निकाल लेते हैं। 10 और 8 18, 18 दूनी 3600, अरे 200 गुना होगा, यहां पर भी तो होगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों 3600 रुपए दान करते हैं तो सी कितना करता होगा? इनसे 900 रुपए कम कितना करता होगा मेरे भाई? 2700 रुपए का दान करता होगा। और 2700 रुपए हैं वो सी के वेतन का सिर्फ 9% है। सी का कितना है भाई? 9%। सी का 9% बराबर है 2700 के, तो वही 9 दिए 27 और 2 जीरो और चिपकाइए, तो सी का वेतन कितना होगा? ऑप्शन
सी होगा भाई 30,000 रुपये। ठीक है, वेतन कितना होगा? ऑप्शन सी रहने वाला है। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से फटाफट जल्दी से। क्या बात है, शानदार। मैं फिर बताता हूं, ए और बी की मासिक वेतन समान है। बोल रहा भाई ए और बी का जो वेतन है वो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। उसके बाद ए, बी और सी ने अपने वार्षिक वेतन का कर्म से 10%, 8%, 9% किसी धार्मिक ट्रस्ट को दान किया। भाई ए जो व्यक्ति है उसने अपना 10% दान कर दिया, बी ने 8% कर दिया और सी ने 9% ट्रस्ट में दान कर दिया। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ए और बी जो दान करता है उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 400। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक। ठीक है, ये दे रखा था। तो मैंने सबसे पहले ए और बी का वेतन 100 यूनिट और 100 यूनिट मान लिया, उसका 10% और उसका 8% चेक किया, एक का 10 और एक का 8 होगा, तो उनका जो डिफरेंस होने वाला है कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है उनका दान का अंतर 2 नहीं 400 है। कितना है मेरे भाई? 400 है। तो कितना गुना है मेरे भाई? 200 गुना है। तो उनकी इनकम आय भी 200 गुना होगी। तो मैंने ए को 200 से गुणा किया तो उसकी आय आई भी 20,000, बी की भी कितनी आएगी? 20,000। ठीक है, तो मैंने उनकी आय के आधार पर उनका टोटल जो दान था वो कैलकुलेट किया। उन्होंने 3600 रुपए दान किए। क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी की दान के योग से सी का दान 900 रुपए कम है, तो इसमें से मैंने 900 माइनस कर दिया। सी का दान कितना होगा भाई? 250 रुपए, जो सी के 9% के बराबर ही है। जो सी की आय के किसके बराबर है भाई? 9% के। तो मैं बोल सकता हूं सी का 9% बराबर 250, तो सी का 100% किसके बराबर होगा? 30,000 के। क्लियर है? किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। ठीक है, आय का 15% भोजन पर खर्च किया, जबकि 12,800 रुपए किराए पर, 32,000 रुपए शिक्षा पर और 7200 रुपए खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 11.25% है। भोजन पर कितना खर्च किया है? एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर आया था क्वेश्चन। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बस थोड़ा ही कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। देखिए मेरे भाई, बोल रहा स्वास्थ्य का 20% बचाता है। अगर स्वास्थ्य की इनकम की बात करूं मैं, मान लीजिए 100 थी, तो खर्च कितना किया उसने? बचाया है। सेविंग कितनी की है उसने? 20 की। तो उसका खर्च कितना है मेरे भाई? 80 होने वाला। कितना है? 80 यूनिट। ठीक है, जबकि उसने शेष राशि का भोजन पर, फूड पर कितना खर्च किया? फूड पर 15%। ठीक है, और जबकि 12,800 रुपए किराए पर, रेंट पर कितना किया? केवल रुपए में 12,800। 32,000 एजुकेशन पे, एजुकेशन पे कितना किया? 32,000 रुपए। और खरीदारी पर कितना किया भाई? उसके बाद उसने शॉपिंग पे कितना किया है? 7200 रुपए। खरीदारी पर खर्च किए गए कुल खर्च का 11.25% है। इसको बदलिए, 11 से 1/4। ठीक है, इसको मैं बदलता हूं, एक पॉइंट नहीं मेरे भाई, इनमें बदल दिया मैंने इसको। 11 से ही 1/4%। 11 चौक 44, 45/4। परसेंटेज का सिंबल बताने के लिए 2 0। अब ये गया 5×45 और 5×8=40 80। यानी कि अगर उसकी आय 880 थी तो उसमें से कितना खर्च कर देता भाई?
9 भाग वो खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 9 भाग खर्च कर देता है। तो बची हुई 80 का ही तो करता होगा। ठीक है भाई, जो मेरा एक्सपेंडिचर था उसी का तो, अगर उसका कुल खर्च 80 है, 80 का कितना करता है? 9/80 भाग खर्च कर देता है, जो किसके बराबर है? 7200 के बराबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो मेरे भाई इससे गया ये 9/8 72। ठीक है, 800, अरे ये 1% आया है, पूरा 100% किसके बराबर होगा? 80,000। कितना हुआ? 80,000। तो यहां से मैंने उसकी कुल आय निकाली, अगर उसकी कुल आय 80,000 रुपए है तो प्रश्न में क्या पूछा है? भोजन पर कितना धन खर्च किया है। कुल आय है उसकी 80,000 रुपए, और फूड पर कितना किया था भाई? परसेंटेज के अंदर दे रखा था 15%। बस निकाल लीजिए इसका 15%। गुणा 15/0 से 0, 15/8 120, और 2 0 और चिपकाइए, 12,000 रुपये। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होने वाला है। बताइए, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो फिर बताइए, मैं फिर बताता हूं। मैंने मान ली इसकी इनकम थी 100 यूनिट, जिसमें से वो सेविंग करता है 20 यूनिट, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? 80 है। कितना है मेरे भाई? 80 है। ठीक है, और उसने फिर डाटा दिया था, वो फूड पर 15% करता है, रेंट पर 12,800 रुपए खर्च करता है, एजुकेशन पे 32,000 रुपए खर्च करता है, और शॉपिंग पे 7200 रुपए खर्च करता है। और क्वेश्चन के अंदर एक छोटा डाटा और दिया, बोल रहा जो शॉपिंग पे करता है, ये रहा, खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं, खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की, देखो ये बात ध्यान रखना है, कुल आय का नहीं है, कुल खर्च की 11.25% है। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 11.25 को, ये हुआ मेरे भाई 9/80। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है? जो दिया हो, और नीचे क्या दे रखा था भाई? कुल खर्च दे रखा है। अगर कुल खर्च 80 है तो उसमें से कितना खर्च कर देता है? वो 9 कर देता है। ठीक है, तो मेरे पास एक्सपेंडिचर पहले से 80 यूनिट था, मैंने इसका 9/80 भाग निकाल लिया, 80 का 9/80 भाग निकाल दिया, जो किसके बराबर था? 7200 के बराबर था। तो यहां से मैंने इसको कट करके सोल्व किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 800, तो पूरा 100 यूनिट, अरे खर्चा तो मेरा पूरा 100 यूनिट था, इनकम सॉरी, इनकम मेरी 100 यूनिट थी, तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल कितना होगा भाई? 800 गुणा 100, 80,000 रुपये जाएगा। ठीक है, 80,000 रुपये अगर उसकी कुल आय है, इनकम है, मैं लिख देता हूं आय, अगर 80,000 रुपए है तो उसका 15% वो फूड पर भी खर्च करता है, तो उसका 15% निकाल लिया हमने, तो किसके बराबर है? 12,000 रुपए के। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन एक अच्छी टाइप है मेरे भाई, इलेक्शन पर आधारित, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर जो आधारित क्वेश्चन है उसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले एक वोटिंग लिस्ट बन के आती है। सबसे पहले क्या होती है भाई? वोटिंग। ठीक है, फिर उसमें से होता मतदान। मान लीजिए 100 व्यक्तियों की वोटिंग लिस्ट आई और उसमें से मतदान करने गए 80 व्यक्ति। ठीक है, फिर होते हैं मेरे भाई वोटिंग। उसके बाद कुछ वोट ऐसे होते हैं जो अवैध घोषित होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो 2 बार किसी आइकन को दबाने से इनवैलिड हो जाता है भाई, बटन को दबाने से, या फिर 2 अलग अलग पार्टीज पे हम अपना अंगूठा दबाए तब भी हमारा वोट इनवैलिड हो जाता है। तो इसी प्रकार फिर उसके बाद होता है इनवैलिड और बचते हैं वैलिड वोट, और जो हार और जीत होती है वो उन वैलिड वोट पे होती है। तो उसमें थोड़ा अलग अलग प्रश्न पूछ सकता है, ये बहुत बार टोटल का दे देगा जीतने वाले को, या फिर हारने वाले को टोटल का दे देगा। बहुत बार ऐसा होगा जो मेरा जो वैलिड वोट है उन पे दे देगा कैलकुलेशन। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना है, सबसे पहले होगी वोटिंग लिस्ट, उसके बाद होगी वोटिंग, उसके बाद बचेंगे वैलिड वोट्स, और उनके बाद उन पे गणनाएं की जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, किसी ऑफिस में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं। ठीक है, महिला कर्मचारी की संख्या कितनी है? 40% है। यदि 40% महिला कर्मचारियों तथा 60% पुरुषों में ने मुझे मत दिया, ठीक है भाई, उसने बताया है कि जो महिला कर्मचारी है उनका 40% वोट मुझे मिलता है, तथा 60% जो पुरुष कर्मचारी थे उनका वोट मुझे मिलता है, तो मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना हुआ? एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए बेटा, जल्दी से फटाफट कीजिए सोल्व।
देखते हैं कितने बच्चे करेंगे सोल्व इसको। शानदार, लाजवाब, क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई। देखिए किसी ऑफिस में 40% कर्मचारी महिलाएं, अगर मैं मान लेता हूं टोटल जो स्टाफ है वो 100 का है, उसमें से स्टाफ है मेरे भाई ऐसे, टोटल स्टाफ कितना है 100 है, उसमें से 40% महिलाएं, फीमेल कितनी है 40, मेल कैंडिडेट कितने होंगे, आप बोलोगे सर 60 बच गए, ठीक है। कर्मचारियों का 40% महिलाएं तथा 60% पुरुषों ने मुझे मत दिया, तो मेरे को मत कितना मिला, जो महिला कर्मचारी थे उनका भी 40% मिला, तो इसका 40% मिला मेरे भाई, इसका 40%, 40 का 40% होता 16 वोट तो मेरे को महिलाओं के मिले, ठीक है। उसके बाद जो 60 पुरुष थे उनका 60% मिला, 60%, यानी कि 36 वोट मेरे को पुरुष कर्मचारियों ने दिया, तो मेरे को अभी तक टोटल वोट कितना मिला, आप बोलोगे 36 और 16, 52 वोट मिला मेरे को, और स्टाफ मेरा कितना था 100 का था, अगर 100 में से 52 वोट मिले तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 52% मिले, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होगा। किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था, मे भी 11 या फिर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 50% लड़कियां हैं, ठीक है, 30% लड़कियां तथा 60% लड़कों ने मुझे वक्त दिया, तब मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना है, कितना भाई 50% लड़कियां, अगर मैं 100 स्टूडेंट मान लेता हूं, उसमें से 50 महिलाएं और 50 बॉयज हैं, 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं मेरे, 30% लड़कियों, अच्छा लड़कियों में कितना मिला भाई 30%, तो 50 का 30% बराबर होगा 15 के, तो 15 तो लड़कियों ने मत दिया और 60% लड़कों ने दिया, तो 50 का 60% कितना होगा भाई, आप बोलोगे सर 30 हो जाएगा, तो 30 मत तो मेरे को लड़कों के द्वारा मिले, 15 मत मेरे को लड़कियों द्वारा, तब मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत, आप बोलोगे 15 और 30 45, 45 कितने पर 100 में से कितना वोट मिला मेरे को भाई 45% वोट मिला। बताइए किसी बच्चे को अगर डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, में भी शायद 14-15 क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन ये, कितने और बच्चे हुए अभी, अभी पेंडिंग है भाई, करो फटाफट करो। दिल्ली पुलिस एंड कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव हुआ, राम को 40% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों से हार गया, ठीक है। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या कितनी है। बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिएगा अगर 100 यूनिट वोट है, टोटल वोट 100 मैंने मान लिया, उसमें से राम को कितना मिला 40, तो दूसरा कौन था भाई मोहन, मोहन को कितना मिलेगा 60 मिलेगा, कितने वोटों से जीता 20, 20 नहीं है, बराबर है किसके भाई 1200 के, कितना गुना है 60 गुना है, तो यहां पर भी 60 गुना कर दीजिए। कुल मत कितने थे 6000, कितने मत थे मेरे भाई 6000 मत थे। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होने वाला है। बताइए किसी बच्चे को डाउट किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का मेरे भाई। किसी ऑफिस में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, यदि 40% महिला कर्मचारी तथा 60% पुरुषों ने मुझे मत दिया, मेरा ये तो हो चुका भाई, अभी 52% वाला जस्ट अभी हुआ है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 16, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, ठीक है, एक उम्मीदवार ने 70% वेद मत प्राप्त किए और 172 मतों से जीत गया, ठीक है, वेद मतों की कुल संख्या कितनी। ठीक भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ वेद मत ही निकाल सकता हूँ, टोटल निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि भाई कितने परसेंट वेट थे जो इनवैलिड घोषित हुए हैं। तो अगर आधा डाटा है तो बेटा आधा ही पर्सन सोल्व होगा, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले। अभी सबसे पहले वोटिंग लिस्ट आती है, फिर वोटिंग होती है, फिर बचते मेरे पास वैलिड मत, ठीक है, वैलिड वोट बचते हैं भाई। अब इसने डायरेक्ट पर्सन में वैलिड वोट से शुरुआत की है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है भाई, कोई भी 2 है, मैंने मान ली 100 मत थे, ठीक है, एक उम्मीदवार को 70% मिल गया,
तो दूसरे को कितना, भाई साफ सी बात है 30 ही मिलेगा। कितने से जीत जाएगा, 40 से, प्रश्न में दिया हुआ है। और ये हारेगा कितने, ये भी 40 से हारेगा। अगर ये 40 से जीता है तो ये 40 से हारेगा। ठीक है, कितने से हार गया भाई, वो 40% से हार चुका है। चालीस से, 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, अब केवल 172 दे रखी है। तो 172 अपॉन 40 और टोटल वैलिड वोट कितने होंगे, 100, 0 से 0, 4 चौक 16, 4 दिए 12 और एक 0 और लगी हुई 430। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक चुनाव में डाले गए वेद मतों की कुल संख्या 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने वेद मतों का 48% प्राप्त किया। शेष वेद मत विजेता उम्मीदवार बी को प्राप्त हुए। उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए को कितने वेद मतों से जीत हासिल की। बहुत अच्छा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 15,250, ऑप्शन डी 13,500, ऑप्शन ए 14,750। कीजिए सोल्व, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व करते हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या, लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का। एक चुनाव में डाले गए वेद मतों की कुल संख्या 3,75,000 थी। ठीक है भाई, मान लीजिए 100 थे, कितना था 100। ठीक है, जो दे भी रखा आपकी बार 3,75,000। इसमें से जो विजेता उम्मीदवार है उसको मिला 52 और हारने वाले को मिला 48%। तो भाई कितने परसेंट से जीता, 4% से। कितने से, 4% से। और ये 4% किसका होगा, इन टोटल वोट्स का होगा, यानी कि 3,75,000 का 4% निकल रहा है मेरे भाई। तो 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई। अब 0 की 0, 4 पंजे 20, फिर 0 कैरी 2। ठीक है, 7 चौक 28 और 2 30, फिर 0 कैरी 3, 4 3 12 और 3 15, यानी कितना आएगा भाई, 15,000 वोट। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होने वाला है। बताइए, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा मेरे भाई, फटाफट जल्दी से। बेहतरीन, लाजवाब, कोई जवाब नहीं है भाई आपका। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। कल भी हम बेटा ये वोटिंग वाले ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।